ओम शांति। आज अव्यक्तवाणी है रिवाइज 16/3/86 6/9/20 के बाबा के महावाक्य हैं और मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं या अभी समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। क्योंकि हम परम धाम से आए हैं तो परम धाम में भी क्या है, शांति है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि और अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि परम धाम से हम आत्माएं आई हैं और परम धाम का अपने स्वरूप को भी जानते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है और शांति धाम की रहने वाली है। तो बाबा ने कहा उस स्वरूप की स्मृति रहते हुए क्या उस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब वापिस घर जाने का समय समीप है। अब आदि, मध्य, अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को ये चेक करना है कि कर्मेंद्रिय जीत हम बने हैं। आवाज़ में नहीं आना चाहें तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सरल बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच में आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या अभी भी टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल की हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय में क्या रिजल्ट होगी। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर सको। बाबा ने कहा फाइनल पेपर तो बहुत सहज है और पहले से ही बता देते हैं कि पेपर तो आएगा, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। उसके लिए स्टेज भी पावरफुल हो ना। देह और देह के संबंध, देह का संस्कार, व्यक्ति या वैभव,
वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। बाबा क्या कह रहे हैं, क्या ना करे कि कुछ भी हो जाए, ना ये देह और ना देह के संबंध, ना देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, बाबा ने कहा कुछ भी आकर्षित ना करे। इसी को कहते हैं नष्टो मोहा समृत स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया के सब लाश दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं माया कितना भी आए, हाँ, लाश दांव लगाने के लिए आए, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। ये अभ्यास होना चाहिए। इसी को स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाबा समय दे रहे हैं, अगर कोई भी कमी है तो अभी भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब बाबा सुना रहे हैं, तो अभी थोड़ा चांस भी है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है ना कि समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी ये सोचते रहेंगे कि तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं। बिंदी हिले नहीं, ऐसे नहीं कि उस समय ये अभ्यास करना शुरू कर दो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कह रहे हैं ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया कि बाबा ने कहा कि वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया भी जितनी शक्ति होगी, वो भी ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट में कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वह भी फुल फोर्स में और ये भी फुल फोर्स में। लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी तो 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए अब चेक करो, चारों तरफ ही चेक करना है। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इसी अभ्यास से अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता तो तैयारी कर लेते, फिर पास हो जाते। आप सभी तो पास होने वाले हो। अच्छा, ये सीजन बाप दादा से हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह बाबा फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो लेना चाहे वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे ही। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन और वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को देखकर, बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है।
अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। उमंग उत्साह एक ही है, इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व दे रहे हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला दूसरा कम है। बाबा कहते नहीं, जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य ही निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता तो सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं, ऐसे नहीं समझना हम तो बहुत साधारण हैं। बाबा की नज़र में सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाबा के पास तो नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। बाबा ने कहा एक एक की अगर बाबा महिमा करे ना तो लंबी चौड़ी माला बन जाएंगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो या सिर्फ अपने अपने स्थान के ही कल्याणकारी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज का वरदान है, ध्येय भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। जो बच्चे ध्येय अभिमान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो ही कारण होते हैं। पहली बात तब जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा तब जब कोई ग्लानि करता है। ये दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को भी गले लगाना है और निंदा करने वाले को अपना सच्चा मित्र मानना है, तब कहेंगे कमाल। बाबा ने क्या कहा कि गाली देने वाले को भी गले लगाना, निंदा करने वाले को अपना मित्र बनाना है, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।